हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर आया था, जो इवनिंग टाइम में 4 से 5:30 बजे तक हुआ था, उसका पेपर सॉल्व करेंगे। केवल इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत शॉर्ट बने, 5-10 मिनट का हो, जिससे कि आप आराम से देख सकें। क्योंकि ज़्यादा 50 क्वेश्चन करने में क्या होता है कि ज़्यादा लंबा सेशन हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट रखेंगे और केवल 25-25 करके क्वेश्चन डालेंगे, जिससे कि आप इजीली इसको देख सकें और ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना हो। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो स्मारक हैं, उनको याद करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका जो राइट आंसर है, थर्ड है, ययाति केसरी ने प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उसका निर्माण कराया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्ड, ययाति केसरी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 75 आर्टिकल है, उसके अनुसार जो है कि भारतीय संघ में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 75, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75। राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो जो तोते की भांति सुआ नृत्य, कहाँ पहली बात ये होगा, सुआ नृत्य कहाँ होता है? तो सुआ जितने भी नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं जो कि राज्य से संबंधित हैं, उस नृत्य को याद करके जाएं। तो छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य जो है कि कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और किनके द्वारा मनाया जाता है? महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और उसमें नृत्य में क्या होता है? तोते की भांति, पक्षी की तरह, तोते और पक्षी की तरह जो है कि महिलाएं वहाँ पे क्या करती हैं, वैसे ही वस्त्र पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा किस किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? हर 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग 2020 से 25 में NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग हैं इस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा 1, 108। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जितने भी इस टाइप के अध्यक्ष हैं, अपॉइंटमेंट है, उनको याद करके जाएं, करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PD वाघेला, 2020 का चूँकि पेपर ये कंडक्ट हुआ था, इसलिए उसमें 2020 का करंट अफेयर पूछा है सितंबर का, तो उसमें राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, PD वाघेला। क्वेश्चन नंबर 9, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो जो अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई? तो 40 वर्ष। अब पूछ ले न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम 18 वर्ष ही होता है, तो अधिकतम है 40 वर्ष। किसके लिए? अटल पेंशन योजना, जितनी भी भारत सरकार द्वारा 2014 से लेकर अब तक की बनाई गई हैं सरकारी स्कीमें, तो उन सबको आप पढ़ के एक बार जरूर जाएँ, उनकी जो है कि योजनाएं, उनके स्कीम है, उनको पढ़ के जाएँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 40 वर्ष अधिकतम आयु। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? तो सिक्किल माला चंद्रशेखर पंडित रवि हरिप्रसाद चौरसिया फेमस बांसुरी वादक हैं, लेकिन जो ये सिक्किल माला चंद्रशेखर है, ये बहुत न्यू क्वेश्चन है, तो इसको याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से कौन नया क्वेश्चन दे दे, इसलिए GS कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ होता है, आप कितना भी पढ़ लें पता ही नहीं चलता कहाँ से पूछ दे। अब देखिए, सिक्किल माला चंद्रशेखर तो बांसुरी वादक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बांसुरी वादक। द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित कौन है? तो ये दलाई लामा है। ठीक है, दलाई लामा, द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग, दलाई लामा। तो जितने भी फेमस बुक हैं उन सबको पढ़ के जाएं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 12, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 14वीं शताब्दी मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, आप देखो इब्न बतूता कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था मोरक्को के यात्री, और कब आया था? 14वीं शताब्दी में। कभी कभी ये पूछ देगा किस शताब्दी में आया था, तो 14वीं शताब्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को आया था।
क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को डैश में जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया था। तो ये किया था मिजोरम राज्य में। अब जुलाई 2020 का करंट अफेयर, क्योंकि दिसंबर 2020 में, तो एक साल का करंट अफेयर कम से कम पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 14, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो जो शेर शाह सूरी था, उसका जो शासनकाल चला था 1540 से लेके 1545 तक इसका शासनकाल चला था। अपने शासनकाल में इसने हुमायूं को हराया था और उसी समय जो है ये राज किया था 5 वर्षों तक। ठीक है, तो इसी समय इसने क्या किया था? चांदी का सिक्का जारी करवाया था शेरशाह सूरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। 15 क्वेश्चन नंबर 15, 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र प्रचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जितने अपॉइंटमेंट है उसे याद करके जरूर जाएं। 2020 दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जुलाई का करंट अफेयर पूछ रहा है। तो अशोक लवासा उस टाइम थे, तो अशोक लवासा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ना 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, आप जानते हैं कर्क रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से गुजरती है, गुजरात से राजस्थान से होके बीचों बीच से गुजरती है। तो ये है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर क्या है? तो देखिए 28 क्या होती है सर्वोच्च दर है, 5%, 12% ऐसे करके है ना। तो 28% जो है इसका सबसे हाईएस्ट है और सबसे निम्न कितना है? 5%। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा दर सेवा कर जो जीएसटी सर्वोच्च दर है कितनी है? 28। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा 28%। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। राइट आंसर सेकंड, पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो इंद्रमणि पांडे को। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इंद्रमणि पांडे को। ये क्या है? करंट अफेयर है। तो भैया 50 क्वेश्चन आएगा, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा करंट अफेयर एक साल का। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी? अब देखिए फिर योजना की बात की तो योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 10 लाख रुपए न्यूनतम राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, शशांक मनोहर ने दे इसका जो है क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, राइट आईसीसी क्रिकेट से। राइट आंसर 4, शशांक मनोहर। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक, जितने भी संस्थापक हैं और जितने भी राज्य हैं उसको पढ़ के जाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विंध्य शक्ति जो है वाकाटक राजवंश के संस्थापक रहे थे। राइट आंसर सेकंड, विंध्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत जो है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद को धारण करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? तो जो लकड़ी का फर्नीचर है ना, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है। सीमेंट है, स्कूटर टायर है, साबुन है, लेकिन लकड़ी का जो फर्नीचर है ये नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, लकड़ी का फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। देखिए राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक खेल हो गया, आईपीएल है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, ये सब बहुत ही करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ के जाएँ। हम अभी 25 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, जिससे कि आप इसको ईजिली देख पाएँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा 26 लेके 50 तक उसको भी बनाएंगे, फिर उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।